हाजिरी पर कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में डीएम सुब्रत सेन की समीक्षा बैठक में साहिबगंज के बीडीओ मीनू कुमारी के नहीं पहुंचने पर कार्रवाई की गई। डीएम ने 2 दिनों के वेतन काटने और अगस्त के वेतन भुगतान पर रोक लगाने के आदेश दिया है, साथ ही स्पष्टीकरण मांगा है। पटना में बाढ़ का खतरा। सोन नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण गंगा नदी भी उफान पर है। पटना में अगले 24 घंटों में जलस्तर खतरे के निशान को पार कर सकता है। एनडीआरएफ की टीमें पहले से ही तैनात कर दी गई है। परीक्षा का आगाज। बिहार पुलिस के सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आज से शुरू हो रही है। परीक्षा 6 तिथियों में आयोजित होगी और परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में 1.5 घंटा पहले पहुंचना होगा। पटना में बाढ़ का खतरा। सोन नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण गंगा नदी भी उफान पर है। पटना में अगले 24 घंटों में जलस्तर खतरे के निशान को पार कर सकता है। एनडीआरएफ की टीमें पहले से ही तैनात कर दी गई है। मामले में मास्टरमाइंड का भांजा गिरफ्तार। बिहार में शिक्षक और सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में ईडी ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें मुख्य आरोपी संजीव मुखिया का भांजा भी शामिल है, जो पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। विनेश फोगाट के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा, आप चुनौतियों में राह बनाएंगी, यह बड़ा झटका। महिला पहलवान विनेश फोगाट को ओलंपिक में बड़ा झटका लगा, क्योंकि वजन तय नियमों से ज्यादा पाए जाने के कारण उन्हें अयोग्य करार दिया गया है। इस फैसले से विनेश और भारत की उम्मीदों को धक्का पहुंचा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, विनेश आप चैंपियन की चैंपियन हैं। आप भारत के लिए गर्व और हर भारतीय के लिए प्रेरणा। दिख रहा है पर है नहीं। बांग्लादेश जैसा हाल भारत में भी हो सकता है। कांग्रेस नेता सलमान ने विवादित बयान देते हुए कहा कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी हो सकती है। उन्होंने मुजीबुर रहमान की पुस्तक शिकवा-ए-हिंद भारतीय मुस्लिमों का राजनीतिक भविष्य की लॉन्चिंग के दौरान यह कहा। उन्होंने बताया कि भले ही कश्मीर और भारत में सब सामान्य दिख रहा है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जीत मामूली है और अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। राहुल अखिलेश शिवराज के गढ़ किसके साथ? 50 सीटों पर उपचुनाव में होगा फैसला। हलचल तेज। लोकसभा चुनाव खत्म होने के कुछ ही महीने बाद अब उपचुनाव का दौरा शुरू हो रहा है। इस साल के अंत तक देश के 50 सीटों पर उपचुनाव होंगे, जिनमें कई लोकसभा और ज्यादातर विधानसभा सीटें शामिल हैं। ये सीटें उन विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई है जो सांसद बन चुके हैं या 2 जगहों से लड़ने के कारण एक सीट खाली थी। माना जा रहा है कि इन सीटों पर हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड में विधानसभा चुनाव के साथ ही वोटिंग कराई जा सकती है। तो महाभारत बनाना होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार से दुखी सदगुरु। बांग्लादेश में उपद्रवियों द्वारा दर्जनों मंदिर जलाए जाने और हिंदुओं की निर्मम हत्या के बीच भारत में धार्मिक नेताओं के बयान सामने आए हैं। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने चिंता जताते हुए कहा कि हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं है। उन्होंने मंदिरों पर हमला और खबर पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा कि अगर हम अपने पड़ोस में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई नहीं करते तो भारत कभी महाभारत नहीं बन सकता। बिगड़ते हालात के बीच बांग्लादेश में भारतीयों को बाहर निकालने के लिए प्लेन तैयार सरकार कर रही है। सेना से बात की। बांग्लादेश में बिगड़ते हालात के बीच भारत और राजनयिकों और फंसे भारतीयों को निकालने के लिए योजना बना रहा है। ढाका के राजनयिकों की सुरक्षा अब बांग्लादेश की सेना संभाल रही है, जो पहले पुलिस के जिम्मे थी। सोमवार को कट्टरपंथियों के उपद्रव के बाद पुलिस हट गई। राजनयिकों की सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने सेना को तैनात करने का फैसला किया। को कोर्ट से मिली मोहलत। भाजपा नेता द्वारा दायर मानहानि केस में जवाब देने के लिए मिला समय। दिल्ली की एक अदालत ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को भाजपा नेता सुरेश नकुआ द्वारा दायर मानहानि मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। राठी के वकील ने अतिरिक्त समय मांगा, यह बताते हुए कि राठी भारत में नहीं रहते। नकुआ के वकील राघव अवस्थी ने कहा, यह ईमेल का युग है। अदालत ने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई की तारीख 16 अगस्त तय की है।
15 दिनों में राज्यपाल बनाओ, नहीं तो बीजेपी को पूर्व सांसद ने दिया अल्टीमेटम। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पहले शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल ने बीजेपी को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें राज्यपाल नहीं बनाया गया तो वे नवनीत राणा के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अडसूल ने पहले ही दावा किया कि उन्हें राज्यपाल बनाने का ऑफर दिया गया था। बंगाल मॉडल अपनाना पसंद नहीं करेगा, टीएमसी सांसद के सवाल पर अमित शाह का तंज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार किसी भी राज्य के अच्छे मॉडल को दूसरे प्रदेशों में लागू करने में कोई दिक्कत नहीं मानती। हालांकि उन्होंने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले पश्चिम बंगाल सरकार के कामकाज पर तंज कसते हुए कहा कि कोई भी राज्य बंगाल का मॉडल अपनाना नहीं चाहेगा। तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगात राय ने लोकसभा में पूछा कि क्या केंद्र सरकार बंगाल मॉडल को अन्य राज्यों में लागू करेगी। न्यायालयों के बीच में चिरार, एसी जज बोले सुप्रीम कोर्ट खुद को ज्यादा सुप्रीम समझता है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा सुप्रीम कोर्ट की आलोचना पर स्वतः संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति ने सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट खुद को सर्वोच्च मानता है, उच्च न्यायालयों को संवैधानिक रूप से कम उच्च मानता है। मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत और ऋषिकेश राय की 5 न्यायाधीशों वाली पीठ बुधवार को मामले की सुनवाई करेगी। एनकाउंटर के दौरान दिल्ली पुलिस ने कपिल सिब्बल के साथ सलमान खुर्शीद का चौंकाने वाला दावा। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने 16 वर्ष बाद याद करते हुए कहा कि 2008 में बटला हाउस एनकाउंटर के बाद घटनास्थल पर पहुंचे तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के साथ दिल्ली पुलिस कर्मियों ने अजनबी जैसा व्यवहार किया था। खुर्शीद ने इस घटनाक्रम को चौंकाने वाला बताया। कब खत्म होगी यह सुरंग? शराब घोटाले में एससी ने सीबीआई ईडी से क्यों पूछा ऐसा? सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आबकारी से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोषण के मामले में सीबीआई और ईडी से पूछा कि इस मामले का अंत कब होगा। शीर्ष अदालत ने करीब 17 माह से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित करते हुए दोनों केंद्रीय जांच एजेंसी से यह सवाल किया है। आतिशी, जेल में बंद अरविंद केजरीवाल का एलजी को लेटर। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी वीके सक्सेना को लेटर लिखा है। अरविंद केजरीवाल ने इस लेटर में कहा कि 15 अगस्त के दिन उनकी जगह कैबिनेट मंत्री आतिशी तिरंगा फहराएंगी। मुख्यमंत्री कथित शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद जेल में ही बंद है। स्वास्थ्य सचिव ने एलजी ऑफिस की मदद से दिल्ली हाई कोर्ट में झूठा हलफनामा दिया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव पर हाई कोर्ट में झूठा हलफनामा दाखिल करने का आरोप लगाया है। सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को कहा कि स्वास्थ्य सचिव ने बिना उनकी जानकारी के गोपनीय रूप से हलफनामा दाखिल किया है। केदारनाथ पैदल रूट पर जल्द शुरू होगी यात्रा, सीएम धामी ने बताई डेडलाइन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को केदार घाटी में सफल रेस्क्यू अभियान पूरा होने की घोषणा की। साथ ही कहा कि 1 सप्ताह में केदारनाथ पैदल यात्रा भी शुरू कराई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग पहुंचकर मंगलवार को राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। झारखंड में ईडी सीबीआई कार्रवाई के खिलाफ कानूनी कवच की तैयारी। झारखंड सरकार ईडी सीबीआई कार्रवाई के खिलाफ कानूनी कवच बनाने की तैयारी में है। इससे जुड़े प्रस्ताव पर बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। बैठक में सरकार झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 में एक और संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। संविधान के अनुच्छेद 166 के अनुसार आज सरकार के सारे कार्य राज्यपाल के नाम पर होते हैं। की तरह मोदी के आवास में घुस जाएगी जनता। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे हाल अब भारत में होने वाला है। वर्मा ने यहां तक कहा कि जिस तरह शेख हसीना के घर में जनता घुस गई, उसी तरह अब मोदी के आवास में भी घुसने वाली है। लाडली बहनों के खाते में कब शगुन देगी एमपी सरकार? सीएम मोहन यादव ने बताई तारीख। मध्य प्रदेश सरकार ने आगामी रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को शगुन देने के लिए अपना दिल और सरकार का खजाना खोल दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को इसकी घोषणा करते हुए रक्षाबंधन समारोह में लाडली बहना योजना के सभी लाभार्थियों को 250 रुपये शगुन के साथ कुल 1500 रुपये देने का ऐलान किया।
यह जनता के मुंह पर तमाचे जैसा। फिल्म देखने पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा पर जूली का निशाना। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सीएम भजनलाल शर्मा पर निशाना साधा। विधानसभा का बजट सत्र पूरा होने के बाद मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सत्ता पक्ष विधायकों के साथ फिल्म देखने पहुंचे थे। जूली ने कहा कि आधा राजस्थान अतिवृष्टि की चपेट में है। राजधानी जयपुर में ही बारिश के कारण हुए हादसों में आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और मुख्यमंत्री व सरकार आमोद प्रमोद में व्यस्त है। ये जनता के मुंह पर तमाचे जैसा है। छत्तीसगढ़ भाजपा ने अपने रसूखदार नेता को दिखाया बाहर का रास्ता। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बीजापुर के बीजेपी नेता अजय सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन पर एक आदिवासी युवक से मारपीट और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। बीजेपी संगठन ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए पार्टी की छवि धूमिल करने का प्रयास बताया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली आखिरी बार अगले नीली जर्सी में नजर। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली 7 अगस्त को आखिरी बार साल 2024 में नीली जर्सी में भारतीय टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके इन दोनों दिग्गज के लिए ये इस साल का आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच होगा। अरमान मलिक पर लोकेश कटरिया का वार। कहा, आपने अपनी पत्नी की दोस्त को घूरा। बिग बॉस OTT 3 में लोकेश कटरिया शुरुआत से काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। बॉलीवुड स्पाइस से बात करते हुए लोकेश से विशाल पांडे और अरमान मलिक के विवाद के बारे में पूछा गया कि कैसे फिनाले वाले दिन उस मुद्दे को उठाया गया। इस पर लोकेश ने कहा, आपको हमारा घूरना गलत लगा। उन्होंने तो बीवी की दोस्त को भी घूरा होगा, तभी शादी की। बोलने को मैं बहुत पर्सनल चीज़ें बोल सकता था, लेकिन वो सब लोगों को पता है, तो क्या बोलूं। बांग्लादेश में हो जाएगा अंतरिम सरकार का गठन। प्रदर्शनकारी नेताओं ने जताई उम्मीद। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सदस्यों के नाम पर बुधवार को मुहर लग जाएगी। बांग्लादेश के प्रदर्शनकारी नेताओं ने उम्मीद जताई है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद छोड़कर भारत भाग जाने के बाद यह फैसला लिया गया। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने छात्रों की एक प्रमुख मांग को पूरा करते हुए मंगलवार देर रात यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया। विनेश फोगाट के फाइनल से डिस्क्वालीफाई होने पर भाजपा सांसद करण भूषण सिंह का पहला रिएक्शन। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को अधिक वजन के कारण महिला कुश्ती 50 किलोग्राम वर्ग से अयोग्य घोषित किए जाने पर कैसरगंज से भाजपा सांसद करण भूषण सिंह ने कहा, यह देश के लिए नुकसान है। फेडरेशन इस पर विचार करेगा और देखेगा कि क्या किया जा सकता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में महिला कुश्ती 50 किलोग्राम स्पर्धा के फाइनल मुकाबले से पहले पहलवान विनेश फोगाट को बड़ा झटका लगा है। ये विनेश का नहीं, देश का अपमान। फोगाट का अयोग्य घोषित करने पर संजय सिंह ने की ओलंपिक बहिष्कार की अपील। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को 100 ग्राम ओवरवेट दिखाकर अयोग्य घोषित करने पर आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया। संजय सिंह ने कहा कि ये विनेश का नहीं, देश का अपमान है। उन्होंने कहा कि पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है। भारत सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे। अगर बात न मानी जाए तो ओलंपिक का बहिष्कार करे। मैं अपनी आंखों से त्रासदी देखकर आया हूं। राहुल गांधी ने भूस्खलन प्रभावित वायनाड का दर्द संसद में किया बयान। केरल के वायनाड में भारी बारिश से हुए भूस्खलन को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में जानकारी दी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, मैंने कुछ दिन पहले अपनी बहन के साथ वायनाड का दौरा किया था और मैंने अपनी आंखों से देखा कि इस त्रासदी में कितना दर्द और तकलीफ हुई। 200 से ज़्यादा लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोग लापता हैं।